हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल पाएँ। आज की वीडियो में हम फूड्स एंड न्यूट्रिशन का आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री और ये इस टॉपिक की क्लास 5 है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। रेजिस्टेंस स्टार्च के बारे में आज हम जानेंगे। रेजिस्टेंस स्टार्च हमारे पेट में, हमारे इंटेस्टाइन में भी ये स्टार्च मौजूद होता है। हम क्लोथिंग टेक्सटाइल्स में तो पढ़ते ही हैं कि जो स्टार्च है वो स्टिफनेस को हटाने में मदद करता है या स्टिफ कर देता है किसी कपड़े को। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो स्टार्च की बात कर रहे हैं वो हमारे फूड और हमारी बॉडी से रिलेटेड है। रेजिस्टेंस स्टार्च इंक्लूड करता है सभी तरीके के स्टार्च को जो कि डाइजेशन के टाइम पे निकल जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इट इज़ द सम ऑफ स्टार्च, ये स्टार्च का सम है और उस प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च का सम है जो डिग्रेड हो जाता है। लाइक बेसिकली ये है, कहने का मतलब यहाँ पे ये कि जो प्रोडक्ट है स्टार्च डिग्रेडेशन का जो एब्जॉर्ब नहीं होता है हमारे इंटेस्टाइन में, उसका ये सम है और नॉर्मल स्टार्च का सम है, ठीक है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब नहीं होता है, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं ज़्यादातर उनके। अब हम देख लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस स्टार्च है उसके कितने फॉर्म्स होते हैं। 3 मेन फॉर्म्स बताए गए हैं यहाँ पे। स्टार्च जो कि फिजिकली इनएक्सेसिबल होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए, या बेसिकली यही है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए जो स्टार्च है वो फिजिकली इनएक्सेसिबल होता है ओइंग टू एनक्लोजर इन फूड स्ट्रक्चर सच एज इंटेक्ट सेल्स या पार्टली माइल्ड या होल ग्रेन्स और सीड्स। यहाँ पे आपको इतना ही याद रखना है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लाइन है, पॉइंट है, आपको इतना ही याद रखना है। एक जो स्टार्च होता है वो तो फिजिकली इनएक्सेसिबल होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए। बेसिकली जो एनक्लोजर होता है फूड स्ट्रक्चर्स में उनको ऑन करता है जैसे कि इंटैक्ट सेल्स या पार्टली माइल्ड या होल ग्रेन्स और सीड्स। इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इतना याद रख लो कि जो स्टार्च है फिजिकली इनएक्सेसिबल होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए। एक तो ये टाइप का स्टार्च होता है और दूसरा जो रेजिस्टेंट है वो बी टाइप स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि पोटैटोज़ या ग्रीन बनानाज में फाउंड होते हैं। लास्ट है रेट्रोग्रेडेड अमाइलोज जो कि प्रोसेस्ड फूड्स में ऑकर होता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंट स्टार्च क्या है। ये सारे स्टार्च को इंक्लूड करता है जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन टेक प्लेस करता है तो डाइजेशन के टाइम में एस्केप हो जाते हैं, निकल जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। दूसरा आपको ये याद रखना है कि कितने तरीके के स्टार्च होते हैं। एक वो स्टार्च होता है जो फिजिकली इनएक्सेसिबल होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए। दूसरा स्टार्च बी टाइप, रेजिस्टेंट बी टाइप स्टार्च ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि पोटैटो या ग्रीन बनानास में फाउंड होते हैं। और तीसरे होते हैं रेट्रोग्रेडेड अमाइलोज जो कि प्रोसेस्ड फूड में ऑकर होते हैं। और इनको कहते क्या है, इन तीनों को ही, जो इन तीनों का नाम दिया गया है वो है RS, RS एंड RS रिस्पेक्टिवली। ऑल्दो ये जो 3 मेन फॉर्म्स हैं रेजिस्टेंस स्टार्च की, प्रोबेबली ये रिप्रेजेंट करती हैं मेन फॉर्म्स ऑफ इनडाइजेस्टिबल स्टार्च की। जो मेन फॉर्म्स हैं इनडाइजेस्टिबल स्टार्च की ज़्यादातर फूड में, ये उनको रिप्रेजेंट करती हैं। स्टार्च इनडाइजेस्टिबल भी रहता है, रिमेन करता है। क्योंकि बहुत सारे इसके दूसरे रीजंस हैं। ये इंक्लूड करते हैं अमाइलोज, लिपिड कॉम्प्लेक्सेशन को, रेट्रोग्रेडेशन ऑफ अमाइलोपैक्टिन को, ये सारे रीजंस हैं। एंड क्रिएशन ऑफ न्यू एंजाइम रेजिस्टेंट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को ड्राई हीटिंग के द्वारा एट हाई टेम्परेचर, ये सारे रीजंस हैं। इसकी वजह से ही जो हमारा स्टार्च है वो इनडाइजेस्टिबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जिलेटिनाइजेशन। जिलेटिनाइजेशन क्या है? जिलेटिनाइजेशन यूजुअली ज़्यादा या लेस कंप्लीट, विच इज़ यूजुअली मोर और लेस कंप्लीट इन मोस्ट स्टार्ची फूड्स एज ईटन। मतलब ये है कि ये ज़्यादा या कम लेस अमाउंट में पाया जाता है ज़्यादातर जो स्टार्ची फूड्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, और ये डिमिनिश कर देता है RS को रेजिस्टेंट स्टार्च ग्रैन्यूल्स में से। RS जो है वो फॉर्म्ड होता है रेट्रोग्रेडेशन ऑफ अमाइलोज के द्वारा प्रोसेसिंग के टाइम पे, कूलिंग के टाइम पे एंड स्टोरेज के टाइम पे अंडर मॉइस्ट कंडीशंस। इट मस्ट बी नोटेड कि जो स्टार्च है
उसको आप रेजिस्टेंट बना सकते हो डाइजेशन के लिए अल्टर करके प्रोसेसिंग टेक्निक्स को, बाय प्रोलॉन्गिंग जो मॉइस्ट स्टेज होती है आफ्टर कुकिंग उसको कंसीडर करके, या फिर रिपीटेड साइकिल्स ऑफ हीटिंग को यूज़ करके, कूलिंग को यूज़ करके, या चिलिंग को यूज़ करके, इवन फ्रीजिंग के द्वारा भी आप जो स्टार्च है उसको रेजिस्टेंट बना सकते हैं डाइजेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जो रेजिस्टेंट स्टार्च कंटेंट है कॉमन सीरियल फूड्स का, जैसे कि ब्रेड, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, पास्ता एंड राइस। जनरली उनका जो रेशियो है परसेंटेज है वो बिलो होता है 3%, पोटैटो का होता है 4 to 5% बिलो, एंड पोटैटो चिप्स का होता है बिलो 32%। लेग्यूम्स का हाई कंटेंट ऑफ रेजिस्टेंट स्टार्च होता है आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद। क्यों? क्योंकि हाई रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स की वजह से ऐसा होता है टूवर्ड्स, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होता है सेल्स का डिसइंटीग्रेशन के प्रति कुकिंग के टाइम पे, एंड जो हाई कंटेंट होता है अमाइलोस का सीड्स के इन दी सीड्स में जो कि 30% के अराउंड होता है, विच 30%। एंड सिंस रेजिस्टेंस स्टार्च जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स में, जो कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, हैंस ये डाइजेस्ट नहीं होता है फ्री ग्लूकोज में, एंड आपको ग्लूकोज भी प्रोवाइड नहीं कराता है आपकी बॉडी को। जो प्रेजेंस होता है रेजिस्टेंस स्टार्च का गट डाइजेस्टा में वो भी इन्फ्लुएंस करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को एंड डाइजेशन को, दूसरे न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन को, एंड सेटाइटी को। सेटाइटी बेसिकली मीन्स है कि हमें भूख नहीं लगती, हमारा पेट फुल हो जाता है, उस चीज़ को भी इन्फ्लुएंस करता है। थेराप्यूटिक यूज़ जो है रेजिस्टेंट स्टार्च का वो इन्वॉल्व करता है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफ़ेक्ट्स को, एंड लोअर कैलोरिक वैल्यू भी प्रोवाइड करता है विच इज़ इक्वल्स टू 2 किलो कैलोरीज पर ग्राम। इट मे हैव हेल्थ प्रमोटिंग इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके कोलोनिक हेल्थ में स्पेशली ये कोलोन कैंसर के रिस्क को लोअर करने में मदद करता है जो रेजिस्टेंट स्टार्च है। ठीक है, नेक्स्ट है फैट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स ओ करते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स के लिए, वो अपने प्रॉपर्टीज़ का मैनिफेस्टेशन करते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ हैं फैट्स की आर एज फॉलोज। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं फैट्स की वो हम देख लेते हैं। स्टेट फैट्स कंटेन करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, जो कि सॉलिड होते हैं एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। जो एनिमल फैट है वो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, और जो मोस्ट प्लांट फैट्स हैं वो पोजेस करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, एंड वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट की बात करें तो जब फैट्स प्योर फॉर्म में होते हैं तो फैट्स कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, एंड वो एक्सट्रीमली ब्लैंड टेस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, उनका ब्लैंड टेस्ट हो जाता है। दे आर कैपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग अ वेराइटी ऑफ ऑर्डर्स, ये एब्जॉर्व करते हैं वेराइटी ऑफ ऑर्डर्स को, ये कैपेबल होते हैं कि इनमें से बहुत अलग अलग तरीके की स्मेल आपको मिल सकती है, एंड हैंस फ्लेवर भी मिल सकता है ड्यूरिंग स्टोरेज अलग अलग तरीके का, क्योंकि अलग अलग तरीके के ऑर्डर्स मीन स्मेल एंड फ्लेवर्स को एब्जॉर्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। फैट्स जो हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलते नहीं हैं। आप डालोगे पानी में तो जो ऑयल्स हैं फैट्स हैं ये ऊपर तैरने लगते हैं। हाउएवर दीज आर ये फ्रीली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन एंड बेंजीन। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जो मेल्टिंग पॉइंट है फैट्स का वो डिपेंड करता है चेन लेंथ पे, कि कितना फैटी एसिड्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी चेन लेंथ है और कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, इस पे डिपेंड करता है फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट। फिर है कि जो फैट है वो कंटेन करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को फ्रॉम C4 to C8, जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट जो कंटेन करते हैं C10 और हायर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। वो फैटी एसिड सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और उनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है जैसे ही जो चेन की जो लेंथ है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फैटी एसिड्स की एंड डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के ऊपर जो बेस चेन है, जैसे ही उसकी लेंथ इंक्रीज़ होती है वैसे ही फैटी एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होने लगता है। ठीक है,
विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इस चेन में डबल बॉन्ड का भी इंट्रोडक्शन हो जाता है इन फैट मॉलिक्यूल्स, और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर हो जाता है कंसीडरेबली, दैट इज़ जो ग्रेटर डिग्री है अनसेचुरेशन की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फैटी एसिड्स, द लोअर इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट। बेसिकली जितनी ज़्यादा डिग्री होगी अनसेचुरेशन की उतना ही मेल्टिंग पॉइंट जो है फैट का वो लो होगा, और हायर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, या जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हाई होंगे उतना ही ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फैटी एसिड्स, उतना ही जो मेल्टिंग पॉइंट है फैट का वो कम होगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है फ़ैट की वो 1 से कम होती है, लेस देन 1 होती है, अबाउट 0.86 होती है, एंड इसीलिए देयरफॉर ये फ्लोट करते हैं ऑन सरफेस ऑफ वाटर पे। सॉलिड फैट्स लाइटर होते हैं लिक्विड फैट से। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन तो हर एक पॉइंट में बन रहा है, आपको मैं बता देती हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है फ़ैट की वो कितनी होती है, तो बेसिकली वो लेस देन 1 होती है और अबाउट 0.86 होती है। और इसीलिए क्या रीज़न है कि पानी के ऊपर जो है फ़ैट जो है ऑयल जो है वो फ्लोट करते हैं, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, ठीक है। और जो सॉलिड फैट्स होते हैं वो लिक्विड फैट से लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं। नेक्स्ट है जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। जो प्रेजेंस होती है डबल बॉन्ड्स की इन द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पार्ट ऑफ द फैट मॉलिक्यूल, जो कि पार्ट होते हैं फैट मॉलिक्यूल के, वो प्रोड्यूस करते हैं जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म को। इंसुलेशन, जो फैट्स हैं पोजेस करते हैं हाई इंसुलेटिंग पावर को, दैट इज़ ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। बेसिकली फैट्स जो हैं वो हाई इंसुलेटिंग पावर को कंटेन करते हैं, पोजेस करते हैं, इसीलिए ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। इमल्सिफिकेशन की बात करें तो ये प्रोसेस है जिसके द्वारा लिपिड मास कन्वर्ट होता है नंबर ऑफ स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स के अंदर। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं इसके। जो फैट्स हैं मे बी इमल्सिफाइड होते हैं शेकिंग करके, आइदर वाटर के साथ में या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट्स के साथ में, जैसे कि सोप्स, गम्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। एंड इमल्सिफाइंग एजेंट हेल्प करता है प्रोडक्शन करने में फाइनली डिवाइडेड सस्पेंशन ऑफ अ फैट का एक एक्वियस मीडियम में। जो प्रोसेस है इमल्सिफिकेशन का वो ग्रेट मेटाबॉलिक सिग्निफिकेंस का है। इनफैक्ट जो फैट्स हैं उनको इमल्सिफाइड करना पड़ता है बिफोर दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड। हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब होने से पहले उन्हें इमल्सिफाई करना ज़रूरी होता है। जो प्रोसेस है वो अकम्प्लिश्ड होता है, कंप्लीट होता है बाइल जूस के द्वारा, जो कि लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है। सरफेस टेंशन की बात करें, जो फोर्स होता है जिसके द्वारा जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। जब लिक्विड फैट को पानी के अंदर डाला जाता है, पोर किया जाता है, तो वो स्प्रेड हो जाता है यूनिफॉर्मली जो सरफेस होता है पानी का उसके ऊपर इन द फॉर्म ऑफ यूनी मॉलिक्यूलर लेयर की फॉर्म में। वो पूरे पानी के ऊपर एक सतह बना लेता है, लेयर बना लेता है और फैल जाता है, एंड थर्स जो सरफेस टेंशन है पानी की उसको रिड्यूस कर देता है। सो आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।